हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में देवताओं की तरह पितरों को भी दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको चावल का कुछ उपाय करना होगा। तो दोस्तों आइए हम सभी जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों 2024 पितृदोष निवारण का सबसे बड़ा उपाय एक चावल के दाने से पितृदोष तुरंत दूर होगा, कितना भी बड़ा पितृदोष हो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साल 2024 में जो पितृपक्ष शुरू हुए हैं यह 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 27 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध है। अब दोस्तों ऐसे में यदि आप ये चावल का उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में चाहे पितृदोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके पितृ आपसे कितना भी ज़्यादा नाराज़ क्यों ना हो, तुरंत के तुरंत आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं जब भी आप चावल का यह उपाय पितृपक्ष में करते हैं, श्राद्ध पक्ष में करते हैं। अब दोस्तों पितृ अगर प्रसन्न है तो जीवन में सुख और धन आसानी से मिल जाता है। घर में कभी कष्ट नहीं आते और अगर किसी घर से यानी किसी व्यक्ति के घर से उसके पितृ ही नाराज़ हो जाएं तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन में दुर्घटनाएं घटने लगती हैं। अचानक से उस घर में कुछ ना कुछ बुरा होता है। जहाँ के पितृ नाराज़ होते हैं संतान को लेकर भी वह घर हमेशा दुखी रहता है। और जब भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उस घर में घटती हैं जहाँ पितृ नाराज़ होते हैं तो अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करें और चावल का यह उपाय आप अपने घर पर ज़रूर करें। चावल का एक दाना आपके पितरों को प्रसन्न कर देगा और कभी भी पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई दुख कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों बहुत बार हम बहुत से उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, हमारी मनोकामना कोई पूरी नहीं होती है, घर में क्लेश बहुत रहता है, घर का लड़ाई झगड़ा दूर ही नहीं होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा लगातार बढ़ रहा है, घर में क्लेश रहता है, घर में दुख बहुत आते हैं, तो आप देखते हैं कि आप ही के घर में दुख सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। पितृपक्ष के जो दिन होते हैं ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ होते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि पूरे साल में जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं इस समय पर जब आप उपाय करते हैं तो तुरंत के तुरंत आपके पितृ जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको उपाय को करना है। और दोस्तों आपको अपने घर से ही एक चावल का दाना लेना है। ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको इसे अपनी हथेली पर रखना है और पहुंच जाना है अपने घर में उस स्थान पर, उस जगह पर जहां आप पीने का पानी रखते हैं। यानी चाहे मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं या रसोई घर के अंदर रखते हैं, कहीं भी आप रखते हैं, बस उस स्थान पर आपको जाना है, चावल हथेली पर रखना है और 5 बार आपको बोलना है स्वधा। और बाद में यह चावल का दाना आपको महादेव के शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है। बस इतना उपाय करने मात्र से आपके पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों, इतने तृप्त हो जाते हैं कि कभी भी आपको पितृदोष परेशान नहीं करता है। और पितरों से आपको ऐसा आशीर्वाद मिलता है, ये जीवन के बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होती है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, कर्ज से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। तो ज़रूर से इस उपाय को आप करिए। दोस्तों अब ये उपाय किस दिन आपको करना है, तो जितने दिन आप चाहें उतने दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन यह उपाय कर सकते हैं और अगर प्रतिदिन ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि चावल का ही उपाय है। और यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए कि धन सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा और कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कभी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, हमेशा आपके घर में पैसा आए, हमेशा आपका पैसा बढ़े और आपके पैसे को किसी की नज़र ना लगे, कभी भी आपके घर में धन की बर्बादी ना हो, तो आप चावल का ये दूसरा उपाय ज़रूर कर लेना।
पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, आपके घर पर कोई संकट ही नहीं आने देते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। सीधे सीधे इस उपाय को करना है, ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ा लेते हैं और कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। और अपने पितरों से आपको इतना आशीर्वाद मिलता है कि घर में सुख और धन वैभव बरसता रहता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है दोस्तों। इस उपाय को आप पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर एक कटोरी में चावल लेने हैं, यानी थोड़े से चावल, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चावल का दाना देखना है कि खंडित है या नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ एक चावल लेना है। अब आपको इसी चावल के ऊपर बेलपत्र रखना है और थोड़ी सी आपको दूर्वा भी रखनी है। अब ये कटोरी आपको अपने घर में जहाँ भी आप पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर इस कटोरी को, चावल जिसमें आप रखे हैं उस कटोरी को रखना है और एक दीपक जलाना है। और दोस्तों यह उपाय आपको शाम के समय करना है। आपको वहाँ पर एक दीपक जलाना है शाम के समय में अपने पितरों के लिए। आप कटोरी को आप पूरी रात ऐसे ही रखा रहने देंगे। सुबह आपको उठना है और उस कटोरी को उठाना है। बेलपत्र और दूर्वा आपको उठानी है, महादेव की शिवलिंग पर इसे चढ़ाना है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, दूर्वा उन्हें अर्पित करेंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे और जो कटोरी की चावल हैं वह आप किसी पक्षी को डाल दें। चाहें तो किसी पवित्र नदी में डाल दें, किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें, जहाँ से पक्षी इन चावल के दानों को खा सकें। ये उपाय जो पितृपक्ष में करता है, महादेव की कृपा उसे मिल जाती है, धन की कमी उसे घर में कभी नहीं होती है। जो इस उपाय को करता है तो पितृ तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने तृप्त हो जाते हैं इस उपाय को करने से कि कभी भी पितृदोष घर में आता ही नहीं है। पितृगण नाराज़ ही नहीं होते हैं, और यदि पितृगण नाराज़ हैं तो तुरंत के तुरंत आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब आप इस उपाय को पितृपक्ष में करते हैं तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय नहीं करते हैं, तो ऐसे घरों के जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, वह कभी कम ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यह उपाय ज़रूर करें और पूजा पाठ भी करें। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमेशा उपाय करते रहें। जब भी पितृपक्ष आए, आप कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय ज़रूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में पितृदोष ना लगे, पितृदोष ना हो। पितृदोष है तो जल्दी से जल्दी आपके घर से दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखेगा। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, कभी भी आपके जीवन में कोई संकट नहीं आता, आपका कोई काम नहीं बिगड़ता। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। अचानक से उनके पास धन भी आता है, सुख भी आता है और सफलता की सीढ़ी वह ऐसे चढ़ते हैं कि कभी पीछे पलटकर देखने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अब आप यह उपाय करेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे और कभी आपको भी अपने जीवन में पीछे पलटकर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं आएगी। नौकरी में भी आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी, प्रमोशन होगा। साथ ही साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। शनि की पीड़ाएँ भी दूर होती हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है इस उपाय को करने से, और पितृ तो आपके प्रसन्न होते ही होते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक लोटा जल लेना है और 2 चुटकी काला तिल लेना है। इस लोटे में आपको काला तिल डालना है और यह जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। दोस्तों, पितृपक्ष में ये उपाय आप करिए, ये जल अर्पित करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे धन, सुख, समृद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। मान सम्मान आपको मिलता है, बहुत ऊंचाइयों पर आप जाते हैं जब पितृपक्ष में आप काले तिल का उपाय करते हैं। दोस्तों, काला तिल जो होता है, पितृपक्ष में इसका बहुत ही महत्व होता है। इससे बहुत ही लाभ मिलता है जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय पितृपक्ष में करते हैं, क्योंकि काला तिल पितरों से जुड़ा होता है। और जब भी आप इसका उपाय पितृपक्ष में करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट और दुखों को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, आप सभी लोग
इस उपाय को सच्ची श्रद्धा के साथ ज़रूर करिएगा और आपका उपाय सफल भी होगा। दोस्तों, बहुत अच्छे से इस वीडियो में उपाय को आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव लिख कर ही जाएँ, जिससे कि महादेव आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर कर दें। तो आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।